हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज आपके साथ मैं लास्ट ट्यूटोरियल शेयर करने लगी हूँ। इस ट्यूटोरियल की बहुत ज़्यादा डिमांड थी, तो मैंने सोचा चले एंड पे ये मैं शेयर करूँगी। अब इसकी मैंने वीडियो बनाई है ड्राई क्रम्बलिंग की, तो सोचा साथ ही अब शूट कर लेती हूँ, ट्यूटोरियल भी शूट कर लेती हूँ। इसको मैंने कैसे बनाया है ये मैं आपको बताती हूँ। ये आप जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, ये चंक आपको नज़र आ रहा है। ये जो ओल्ड घर होते हैं ना, उनको जब तोड़ते हैं इस तरह के बड़े बड़े चंक्स निकलते हैं, ठीक है। इस चंक को मैंने क्रश करना होता है, मतलब कि मैंने बनाया है इसी से मैं ये टेक्सचर बनाया है। ऐसे ही इस चंक को मैंने क्रश किया। इस तरह के कई चंक्स थे जिनको क्रश करके मैंने अपना इतना ज़्यादा टेक्सचर बनाया। ये रीयूज सीमेंट का चंक है, इसको मैंने क्रश किया है, तो ये इस फॉर्म में निकला था, ठीक है। ये इस फॉर्म में निकल आएगा। जब क्रश करने के बाद ना ये इस टाइप का हो जाता है, बहुत ज़्यादा डस्टी है, बहुत क्रिस्पी होता है। फिर मैंने मज़ीद क्रिस्पी करने के लिए ना इसके अंदर ये कंक्रीट ऐड की है। ये आपको वाइट कलर की कंक्रीट नज़र आएगी होगी, ये कंक्रीट मैंने ऐड की है इसके अंदर। और बस ये दो चीज़ें हैं, इसके अंदर मैंने कोई सीमेंट वगैरह नहीं ऐड किया, क्योंकि ये ऑलरेडी रीयूज सीमेंट का ही होता है, तो इसके अंदर सीमेंट ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती। और ये मैंने इसके अंदर ये स्टोन्स ऐड किए हैं। ये वाइट कलर के ना बिल्कुल ज़ीरो साइज़ के स्टोन्स हैं। ब्लड क्यों आ रहा है, एक मिनट। ये वाइट कलर के ना बिल्कुल ज़ीरो साइज़ की कंक्रीट है, ये मैंने ऐड की है इसके अंदर, ठीक है। चलें अब टाइम वेस्ट के बगैर इसको बनाते हैं। इसके अंदर पानी आप अपने अंदाजे से ही डालना है कि आपका जितना टेक्सचर होगा उस मुताबिक आपने ये पानी डालना है। इसके अंदर मैं ये कंक्रीट ऐड करती हूँ, इसको अच्छे से मिक्स करती हूँ। ये बहुत ज़्यादा डस्टी है। इस टेक्सचर की इतनी डिमांड होती थी, इतनी डिमांड मैंने आगे भी मैंने ये मुझे लगता है शेयर किया हुआ इस ट्यूटोरियल को, बट मैंने तफसीलन नहीं किया था, तो एज आ एग्ज़ाम्पल मैंने ये आपके सामने आज रखा है कि मैंने इस चंक्स क्रश करके इस फॉर्म में लाती हूँ। इसके अंदर कोई सैंड वगैरह मैंने ऐड नहीं किया है। ये जो मैं रीयूज चंक तोड़ती हूँ ना, इसी के अंदर ऑलरेडी सैंड होती है और सीमेंट होता है। चलो इसके अंदर पानी ऐड करते हैं। बहुत ज़्यादा डस्टी है। इंशाल्लाह मैं सोच रही हूँ न्यू टेक्सचर लाऊं आपके सामने, वो भी शेयर करूँ इंशाल्लाह। बहुत जल्द मैं टेक्सचर लाऊंगी, तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। पानी कम ज़्यादा ना हो, नॉर्मल पानी हो कि आप जब पानी ऐड करते हो सही से मिक्स करते हो ना, फिर आपने अंदाज़ा ये लगाना है कि जब आप ऐसे करते हो तो आपकी शेप टूटे ना, इससे अंदाज़ा लगाएं। फिर आपको अगर पानी की ज़रूरत होगी तो आप ऐड करिएगा, वरना नहीं। चलो मैं इसको मैं सही से मिक्स कर लूँ, फिर जब शेप बनाऊँगी फिर आपके साथ सही से मिक्स करके ना फिर मिलती हूँ आपसे। ले जी, मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। अब मैं ये सिलेंडर शेप लाई ये वाली बनाऊँगी। मुझे सिलेंडर शेप बहुत पसंद है।
मिक्सिंग पे टाइम लगता है, इसीलिए फिर मैं आपके सामने थोड़ा सा मिक्स करके तो सही से मिक्स करके फिर आगे ये शेव वाला काम स्टार्ट करती हूँ। नहीं तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है। चलिए इधर शेप निकालते हैं। लीजिए, परफेक्ट शेप निकली है। अब नेक्स्ट बनाते हैं। चले बिठाएंगे ऐसा। नज़र आ रहा है कि नहीं? लें जी, नज़र आ रहा है, बिल्कुल परफेक्ट शेप निकली है। अब मैं आपसे ये मिलती हूँ, इन सब की शेप बना लो ना, इस सारे टेक्सचर की, फिर आपसे मिलती हूँ। ले जी, शेप्स रेडी हो गई हैं। और अब ग्लव्स की भी आखिर हो गई, क्योंकि मैंने ये ग्लव्स बहुत ज़्यादा टाइम यूज़ किए हैं। ये मेरे ग्लव्स मैंने जो येलो लाए थे वो है ना, मैं दो लाए थे, दोनों ही ख़राब हो गए हैं। ये ना हल्के हल्के देखें ना, क्योंकि जब तब से आप ना ऐसे करके निकालते हैं ना, तो ये नेल्स मेरे थोड़े से बड़े हैं, मुझे लगता है फिर वो उसकी वजह से ना ये देखें ख़राब हो गए हैं। अब न्यू ही पड़े हुए हैं, इंशाल्लाह वो आप नेक्स्ट टाइम न्यू कलर है वो भी यूज़ करूँगी। फिल वक्त अभी ये चल रहे हैं, ये चलाऊँगी इनको। तो आपको मेरा ट्यूटोरियल कैसा लगा आपने मस्त बताना कमेंट सेक्शन में। और मेरी सीरीज़ कैसी लगी, फर्स्ट ये कि आपको मेरी सीरीज़ कैसे लगी, क्योंकि मैं ट्यूटोरियल बहुत कम दफ़ा, मतलब कि मुझे नहीं लगता अपने चैनल पे मैंने ज़्यादा से ज़्यादा अपलोड किए हैं। लेकिन मैंने ये सीरीज़ इसलिए स्टार्ट की थी ताकि मेरे जितने भी टेक्सचर्स हैं ना, उन सब का मैंने ना एक दफ़ा रिव्यू दे के ना, मतलब कि ट्यूटोरियल एज अ ट्यूटोरियल शेयर कर दूँ ना। रिन्यू भी कुछ किए हैं और कुछ वैसे ही बनाए हैं, क्योंकि अगर रिन्यू के मुझे किसी सब टेक्सचर की ज़रूरत होती तो फिर मैं ज़रूर करती। लेकिन क्योंकि मैंने ऑलरेडी जब बिहाइंड द सीन जब मैं बहुत कुछ करती हूँ, मतलब कि जब मैं वीडियोज़ ना बना रही होंगी, मैं कोई ब्रिक को तोड़ के रेड सैंड है उसको मैं फ्रेश करती हूँ, इस तरह मैं वो आपके साथ मैंने वो उसको शो ही नहीं किया। तो इस वजह से मैंने कहा चलो सीरीज़ स्टार्ट करते हैं, तो सारे ट्यूटोरियल शेयर कर आपके साथ शेयर नहीं किए। कुछ मेन मेरे टेक्सचर्स हैं ना, उन सब का मैंने आपके साथ शेयर किया है, अपने साथ उन सब टेक्सचर्स के कैसे बनाया वो सारा आपके साथ शेयर किया। और जो प्योर सैंड है, क्योंकि मैंने एक टेक्सचर को दो टाइप में रखा हुआ है, एक स्टोन्स वाला और एक बस जस्ट सैंड का, ठीक है। जो मेन टेक्सचर्स थे ना, मैंने उन सबके टेक्सचर्स आपके साथ शेयर किए कि मैं वो कैसे बनाती हूँ, ठीक है। और इंशाल्लाह अब नेक्स्ट न्यू टेक्सचर्स मैं लाऊंगी, उसकी भी ट्यूटोरियल आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आपने मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहना है, ऐसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, मेरे वीडियोस को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट लाइक मस्ट करना है आपने। और इंशाल्लाह अब जब व्लॉग तो मैं बनाऊंगी। अब मैंने व्लॉग अभी आपके साथ मैंने वर्क प्लेस का टूर नहीं शेयर किया, इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्द करूंगी। हाँ, अब नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह होगी मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।